बाज़ औक़ात मुझे वाज़े समझ आती है कि अल्लाह मेरी पुकार सुनते हैं और किसी न किसी वसीले से मुझे जवाब भी देते हैं। मैं अपने रब की निगाह में हूँ। ये एहसास बहुत ही कमाल का है। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह पाक देखता है। वो तुम्हारी तकलीफ से बेखबर नहीं है। तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हिफाजत किए हुए है। हर तूफान बर्बादी लेकर नहीं आता। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाजों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक की रहमत पर हैरान रह जाएंगे। मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफें, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। बस याद रखने वाली बात ये है कि अल्लाह अज़्ज़वजल अपने बंदों को कभी भी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ता। बस उसे पुकारने की देर है। उसके आगे रो लिया करें। मुमकिन नामुमकिन तो हम इंसानों के लिए है, अल्लाह कदीर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो तो मोजज़े करता है। अल्लाह को बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं आप। उससे बात कर लेना, उसके सामने रो लेना ही आपके दिल में सुकून उतार देगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। हम मुसलसल आजमाए जाते हैं, ख्वाह नेमतों के जरिए ये देखने के लिए कि हम कितने शुक्रगुजार हैं, या मुश्किलों के जरिए ये देखने के लिए कि हम कितने साबिर हैं। एक वक्त ऐसा आता है इंसान की जिंदगी में जब उसे अल्लाह की रजा पर अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश, अपना इख्तियार कुर्बान करना पड़ता है। जो पहले ही ये सबक सीखे हुए होते हैं उनके लिए मशीयत का हिस्सा बनना आसान हो जाता है। जिन्होंने सर झुकाने की मशक नहीं की होती उनके लिए जिंदगी आजाद बन जाती है। हम सब किसी न किसी तकलीफ से जुड़े रहते हैं, कहीं न कहीं टूटे रहते हैं, लेकिन यकीन जाने हम में से खुशनसीब वो है जिसे उसकी तकलीफ सजदे में झुकाती है, दुआओं पे लगाती है, मांगना सिखाती है, अल्लाह से मिलाती, जिसका यकीन बढ़ाती है। क्योंकि जिसका गम उसे अल्लाह से जोड़ दे उसका वो गम नहीं होता, वो उसके लिए अल्लाह की चाहत थी। कभी कभी मैं अपने अल्लाह के सामने झुक कर बैठ जाती हूँ। कुछ समझ नहीं आती, बस हाथ फैलाकर रोना शुरू कर देती हूँ। मुंह से बोलती कुछ नहीं, क्योंकि वो मेरे दिल की बातें जानते हैं। बस ये कहती हूँ, या अल्लाह तेरी बंदी आज बहुत उदास है, बहुत कमजोर है। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पे छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर नहीं सकता। दुआ से नसीब बदल जाते हैं, पर उनके जो अपनी दुआओं पर यकीन रखते हैं हर आजमाइश से गुजर जाते हैं। आँख की नमी बहुत बड़ी रहमत है, ये अल्लाह से आपका राब्ता बढ़ा देती है। शुक्र गुजार हो जाएं उन लोगों का जो आपको आँखों की नमी अता कर गए। शुक्र अदा करें उस तकलीफ का जिसने आपकी आँख को पुरनम कर दिया। जब इंसान टूट जाता है तभी इंसान के अंदर से आवाज निकलती है कि कोई बात नहीं, लोग ना सही, अल्लाह तो साथ देने वाला है ना। सुनो जिंदगी, ये जो दुख होते हैं ना, ये बहुत जरूरी होते हैं। दुख का भी शुक्र करें। ये हमें सजा देने के लिए नहीं, हमारी आंख खोलने के लिए आते हैं। जैसे कोई बच्चा चोट लगते ही रोकर दौड़कर माँ की तरफ भागता है, उसी तरह हम भी मुश्किल, दुख, दर्द और परेशानी में अपने रब से रुजू करते हैं। मायूसियाँ महसूस होने लगे तो मेहरबानियाँ गिनना शुरू कर दें। अल्लाह की मोहब्बत की मिठास महसूस होने लगेगी और दिल सुकून से लबरेज हो जाएगा। रुकावटों और मुश्किलात के लिए परेशान मत हो, उनके पीछे बहुत हिकमतें हैं। ये आपका रास्ता नहीं रोकती बल्कि बेहतरीन रास्ते पे ले जाने के लिए आती हैं। तहज्जुद उन सारे गमों के लिए मरहम है जो आपको सारी रात सोने नहीं देते। अपना दर्द सिर्फ अपने रब को बताएं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका मामला अल्लाह के पास जाए तो लोगों को उनके हालात पर छोड़ दें और आप सब्र करें, उनके लिए दुआ करें। फिर देखें, एक तरफ लोग चाल चलेंगे तो दूसरी तरफ आपका रब चाल चलेगा। वो आपकी तरफ से हिसाब लेगा। और याद रखें, आपका रब किसी के साथ राई के दाने के बराबर भी ज्यादती नहीं होने देता। आपका अल्लाह बेहतरीन तरीके से चाल चलने वाला है, क्योंकि वो बेहतरीन कारसाज है। और अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त है और ना ही कोई मददगार। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान किसी शदीद सी ज़हनी उलझन में होता है
اور ایسے ہی اسکرول کرتے ہوئے ایک ایسی آیت مبارکہ سامنے آتی ہے جو بالکل ہماری ذہنی الجھن کا جواب ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے ہمیں جواب دیا ہے، اور جب یہ سوچیں تو ہمارا کمزور متزلزل سا ایمان اللہ پر اور بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے خالق رب کائنات سے بڑھ کر اپنے بندے کا خیال کون رکھ سکتا ہے۔ بے شک ہمارا رب سب سے بہتر وارث ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت ایسی ہے جہاں کچھ مانگنے کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو آپ ہاتھوں پہ آنسو رکھ کے جو چاہے لے جائیں۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر تمہیں بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو تم کیوں زبردستی اس انسان کو خود پہ مسلط کرتے ہو؟ اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے فیصلوں میں اپنی ضد لے آؤ۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں مل سکی جس کا انتخاب تم نے کیا ہے تو تم اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور تمہارا رب کبھی بھی غلط فیصلے نہیں کرتا۔ ہم مسلسل آزمائے جاتے ہیں، خواہ نعمتوں کے ذریعے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں، یا مشکلوں کے ذریعے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے صابر ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں جب اسے اللہ کی رضا پر اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنا اختیار قربان کرنا پڑتا ہے۔ جو پہلے ہی یہ سبق سیکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے مشیت کا حصہ بننا آسان ہو جاتا ہے، جنہوں نے سر جھکانے کی مشق نہیں کی ہوتی ان کے لیے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانے ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پہ لگاتی ہے، مانگنا سکھاتی ہے، اللہ سے ملاتی، جس کا یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے اس کا وہ غم نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ کبھی کبھی میں اپنے اللہ کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتی، بس ہاتھ پھیلا کر رونا شروع کر دیتی ہوں، منہ سے بولتی کچھ نہیں، کیونکہ وہ میرے دل کی باتیں جانتے ہیں۔ بس یہ کہتی ہوں، یا اللہ تیری بندی آج بہت اداس ہے، بہت کمزور ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔